असल बात है डीलर लोग आवाज़ इसलिए नहीं उठाते कि कर्मचारी लोग के डर बना हुआ है कि भाई हम कल आवाज़ उठाएंगे तो हमारे ऊपर दबाव बनेगा, कर्मचारी हमारे कागज़ों को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति का अगर आपको दाखिल खारिज कराना है तो रामगढ़वा प्रखंड के सभी कर्मचारी महोदय के पास एगो वसूली करने वाला व्यक्ति है। आप अगर किसी भी ज़मीन का जो आप राइट ज़मीन है सब कुछ बढ़िया है, आप उसका दाखिल खारिज करवाने के लिए ऑनलाइन करते हैं तो आपका आवेदन 1 साल तक पेंडिंग रहेगा। जब तक आप कर्मचारी से संलिप्त जो एजेंट हैं उनको 2000 से 3000 रुपया नहीं दीजिएगा तो 1 साल में भी आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। आखिर जैसा क्यों? यानी कि मान लीजिए कोई जानता आपके पास आ गया अपनी समस्या को लेकर, आप फ़ोन करते हैं कर्मचारी को, जो कर्मचारी के स्टाफ है वो उस जनता के पास पहुंच जाता है, पब्लिक के पास जाकर पहुंच के कहता है कि सुनिए आपका काम कहीं नहीं होगा, आप किसी से फ़ोन करवा लीजिए। यानी जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू ना हमारे अंचलाधिकारी के पास है ना किसी कर्मचारी के पास है। जनप्रतिनिधि गए भाड़ में, जो पैसा देगा उसी का काम होगा। आखिर जैसा कि जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता के चुने हुए होता है। हालांकि आप 8 पंचायतों के जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, तो आखिर आपके साथ ऐसा होता है तो आखिर आप क्या कीजिएगा? इसके लिए तो आप कहीं ना कहीं आवाज़ उठाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7। मैं इरफान आलम। भले ही सरकार अपनी योजनाओं को लेकर लाख दावे कर ले, लेकिन इसका ज़मीनी हकीकत क्या है यह किसी से छिपा नहीं है। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लाए जाते हैं उस योजनाओं के अंतर्गत जो भी अधिकारी पदाधिकारी आते हैं उस योजनाओं को सफल बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि उस योजनाओं का भ्रष्टाचार में संलिप्त करने का प्रयास करते हैं। हालांकि रामगढ़वा प्रखंड से क्या कुछ मामला सामने आया है भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा हमारे चैनल पे आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति है, तो आइए हम इनसे मिलेंगे। हालांकि ये रामगढ़वा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के जिला पार्षद पति है और ये युवा राजद के जिला महासचिव मोहम्मद कमरुद्दीन जी है। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ भ्रष्टाचार रामगढ़वा प्रखंड से सामने आ रही है। सबसे पहले तो पूरा मामला क्या है ये बताइए, और क्या भ्रष्टाचार आपको आपके नज़र में देखने को मिला है कि आप हमारे चैनल पे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जुड़े हैं? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बार बार हमारी आवाज़ को उठाने के लिए हमारे ऑफिस के पास जब भी हम आपको बुलाते हैं आप आते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कई बातें मैं अपने जनता मालिकों के पास पहुँचाया, कई कर्मचारियों के पास पहुंचाया और काफ़ी मदद आपके चैनल से हमको मिलती है। आज भी कुछ खास मुद्दा ये है कि आज जो है हमने क्षेत्र में कई जगह भ्रमण किया, काफ़ी लोगों से आदमी समस्या पूछा, क्योंकि जनता ने हमको अपनी समस्याओं का समाधान के लिए चुना है जी। तो उसमें विशेष रूप से आज उभर के आया है कि जितने भी राशन कार्डधारी हैं, जो सरकार का एगो मुख्य रूप से अभी सब गरीब को भोजन देने का काम किया जा रहा है, ये जो है लूट खसोट का पूरा माने आखड़ा बन गया है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति पर 5 किलो जो राशन सरकार देती है, इसमें 2.5 किलो चावल है और 2.5 किलो गेहूँ है। 5 किलो राशन के बदले 4.5 किलो राशन पब्लिक को दिया जाता है। पब्लिक से 5 किलो राशन का रुपया 13 रुपया लेना है, 13 रुपया लेना है, तो उससे 15 रुपया वसूला जा रहा है। तो हमको जो है यहाँ के जो हमारे इमू साहब के प्रभार में हमारे अंचलाधिकारी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको अवगत करा दूं कि आखिर इसको क्यों ऐसा चल रहा है। आप लोगों के कानों तो क्या ये आवाज़ नहीं पहुंचती? अभी बताइए, मतलब राशन 5 किलो के बदले 4.5 किलो, आधा किलो कम हो गया, आधा किलो काटने के बाद फिर पैसा जो 13 रुपया के अलावा 2 रुपया और प्लस करके लिया जा रहा है, क्योंकि उसका कम से कम अगर राशन लोग खा जा रहा है तो उसका मूल्य कम होना चाहिए जी। तो वो राशन जो लोग काट ले रहा है उसका पैसा ले रहा है, अब प्लस 2 रुपया अलग से ले रहा है जी। इस मुद्दे पर जब हमने कई जगह डीलर लोगों से बात किया कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जी। आप लोग आधा किलो राशन क्या करते हैं, क्यों आधा किलो राशन काटते हैं, और जो 2 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो क्यों लेते हैं? तो बात सामने उभर के आया कि प्रति डीलर, जो भी डीलर राशन का उठाव जब अपने यहाँ गोदाम से रामगढ़वा गोदाम से उठाव करने आते हैं
तो उनको एक बोरा जो 50 किलो का बोरा, उसमें किसी में 45 किलो राशन मिलता है, किसी में 40 किलो मिलता है, किसी में 42 किलो मिलता है। हमने उन लोगों से पूछा कि आंकड़ा क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो बोले कि एक डीलर पर 6 कुंटल राशन यहाँ से ठेकेदार द्वारा काट लिया जाता है। जो गोदाम का ठेकेदार, हाँ, गोदाम का जो ठेकेदार है उनके द्वारा 6 कुंटल राशन एक डीलर से काटा जा रहा है। एक डीलर से? हाँ, यहाँ डीलर भी दोषी नहीं है। 600 केजी? हाँ, 600 केजी राशन एक व्यक्ति एक डीलर से काटा जा रहा है। तो डीलर का कहना है कि बताइए हम राशन कहाँ से मेकअप करेंगे, वहीं आधा किलो कम करके हम जो है उसका मेंटेन करते हैं, और 2 रुपये जो ज़्यादा लेते हैं कर्मचारी को घूस देते हैं। जी, हालांकि देखा जाए तो एक तरफ सरकार राशन कार्डधारियों का नाम काट रही है और राशन देने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ जो जन वितरण प्रणाली केंद्र के दुकानदार है उनके द्वारा लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि ये लापरवाही कहा जाएगा। मान लीजिए आप डीलर के साथ अगर ऐसा होता है तो डीलर क्यों नहीं आवाज़ उठाता है? असल बात है, डीलर लोग आवाज़ इसलिए नहीं उठाते कि कर्मचारी लोग के डर बना हुआ है कि भाई हम कल आवाज़ उठाएंगे तो हमारे ऊपर दबाव बनेगा, कर्मचारी हमारे कागज़ों को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। अभी मैं बता रहा हूं कि यहाँ जो हमारे अंचलाधिकारी हैं जो एवं के प्रभार में हैं, आपके रहते हुए उनसे सवाल बन रहा है कि आपके रहते हुए 6 कुंटल जो राशन जा रहा है प्रति डीलर से काटा जा रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है 6 कुंटल राशन? अंचलाधिकारी महोदय इसका जवाब दे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उनके द्वारा नहीं खोजा जा रहा है। जब आपके प्रभार में है तो आप खोजिए, जनता का जो हक है वो उनको दिलवाइए। हालांकि देखा जाए तो आपको एक जिला परिषद के पद पे आपकी पत्नी इस बार चुनाव जीती है, हालांकि आप जिला परिषद के पति हैं, तो आपसे जो सवाल बनता है, क्या इस मामले को आप अपने स्तर से देखें या आपके पास आपके क्षेत्र के जनता के द्वारा इस मामले को लाया गया है? हम जनता द्वारा भी बहुत सारे लोग बताए हैं। ये बात जो है 100% श्योर है। अभी मेरे पास एविडेंस है और बहुत सारा एविडेंस भी है। अभी आपको बता दें, सुनिए, इसके अलावा ये रमगढ़वा प्रखंड जो है हम लोग का भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। सिर्फ ये राशन में घोपलाबाजी नहीं है, एक व्यक्ति का अगर आपको दाखिल खारिज कराना है तो रमगढ़वा प्रखंड के सभी कर्मचारी महोदय के पास एगो वसूली करने वाला व्यक्ति है। आप अगर किसी भी ज़मीन का जो आप राइट ज़मीन है, सब कुछ बढ़िया है, आप उसका दाखिल खारिज करवाने के लिए ऑनलाइन करते हैं तो आपका आवेदन 1 साल तक पेंडिंग रहेगा। जब तक आप कर्मचारी से संलिप्त जो एजेंट हैं उनको 2000 से 3000 रुपया नहीं दीजिएगा तो 1 साल में भी आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण है? ये जो इसमें कर्मचारी है, मान लीजिए कि सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग खा रहे हैं पैसा, तब ना जनता से लिया जा रहा है। आखिर 2000 रुपया एगो आम आदमी जो कर्मचारी से अलग है सटा हुआ क्यों लेता है? उन्हीं के हिसाब पे लेता है ना। जी, लेता है। तो 2000 रुपया प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति पेपर, यानी आपको 1 कट्ठा का हो, 5 कट्ठा का हो, 10 कट्ठा का हो, कोई भी ज़मीन का दाखिल खारिज कराना है तो आपको कम से कम 2000 से 3000 रुपया पहले एडवांस देना पड़ेगा। उसके बाद 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना बाद आपका काम होगा। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो 1 साल के बाद आपका फिर कागज़ एथी हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, नहीं बनेगा। तो हालांकि आप जनप्रतिनिधि पति है, क्या इन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या आप आवाज़ नहीं उठाते हैं? अभी जो है आप लोग के माध्यम से मैं आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो हमको तो ये भी खबर मिला, कुछ जो है जो कर्मचारी से संलिप्त लोग हैं उन लोग जो क्या बताते हैं, हमने कई जगह कुछ लोगों का जो है समस्या आया, हमारे ऑफिस में लोग आए, बताया कि देखिए हमने कई दिनों से अपना जो है वो कागज़ दाखिल खारिज के लिए दिए, अभी तक हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ। तो वो लोग जो है जो बिचौलिया है वो लोग बताते हैं जाकर उस पार्टी से, जब हम लोग फ़ोन करते हैं कर्मचारी को कि आप उनका दाखिल खारिज क्यों नहीं करते, तो हमारे फ़ोन करने के तुरंत दूसरे दिन उनका आदमी जाते हैं, कहते हैं कि आप फ़ोन करवाइएगा तो आपका कागज़ कहीं नहीं बनेगा। यानी कि मान लीजिए कोई जानता आपके पास आ गया अपनी समस्या को लेकर, आप फ़ोन करते हैं कर्मचारी को, जो कर्मचारी के स्टाफ है वो उस जनता के पास पहुंच जाता है, पब्लिक के पास जाकर पहुंच के कहता है कि सुनिए आपका काम कहीं नहीं होगा, आप किसी से फ़ोन करवा लीजिए। यानी जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू ना हमारे अंचलाधिकारी के पास है, ना किसी कर्मचारी के पास है। जनप्रतिनिधि गए भाड़ में,
जो पैसा देगा उसी का काम होगा। आखिर जैसा कि जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता के चुने हुए होता है, हालांकि आप 8 पंचायतों के जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, तो आखिर आपके साथ ऐसा होता है तो आखिर आप क्या कीजिएगा? इसके लिए तो आप कहीं ना कहीं आवाज़ उठाइएगा। हम इसके लिए अपने जिला का सदन में आवाज़ उठवाएंगे और जो है इसके लिए हम माननीय डीडीसी और हमारे माननीय जो है हाँ जिला पदाधिकारी को आवेदन देंगे और इसका मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इसका निष्पक्ष जांच किया जाए और सभी दोषियों को, सभी भ्रष्ट कर्मचारियों पर मतलब कठिन से कठिन कार्रवाई किया जाए। अभी जो है सिर्फ यही मामला नहीं, आपके हमारे यहाँ इंदिरा आवास जो मिल रहा है, जिस व्यक्ति का इंदिरा आवास के लिस्ट में नाम आ गया उससे 10,000 रुपये एडवांस लिया जा रहा है। आपका नाम लिस्ट में आ गया, लिस्ट दिखा करके 10,000 रुपये लिया जा रहा है। उसके बाद जब पेमेंट होता फिर 10,000 और दीजिए। एक फर्स्ट पेमेंट में 20,000 रुपये उससे मतलब 50%, फिर दूसरे पेमेंट में 10,000, फिर तीसरे पेमेंट में 10,000, ये 40,000 रुपये एगो इंदिरा आवास में गरीबों से वसूला जा रहा है। मैं अपने प्रखंड के माननीय BDO महोदय से पूछूंगा कि आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है, आप लोग क्यों नींद से सोए हैं, आप लोग का हिस्सेदारी कितना है? अगर आप लोग का हिस्सेदारी इसमें नहीं है तो आप लोग क्यों सोए हैं, आप क्यों नहीं खोजते हैं? जी अभी जो है हमारे अंचलाधिकारी से विशेषकर मुझे आज का सवाल है कि आप जो है ये राशन कार्ड में जो घोटालेबाजी हो रही है इसको सुधार जल्द से जल्द करें और उसके बाद जो है हम आगे भी आवेदन देंगे। अगर इस पर भी सुधार नहीं हुआ तो हम अपने जनता मालिकों के साथ जो है धरना करेंगे, ब्लॉक का घेराव करेंगे, जो हमसे बन सकेगा इस सुधार के लिए हम करेंगे। हालांकि देखा जाए तो भ्रष्टाचार हर जगह संलिप्त है और भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी रामगढ़वा प्रखंड में जितना भ्रष्टाचार है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरा पूर्वी चंपारण में किसी प्रखंड में इतना भ्रष्टाचार नहीं। अच्छा, तो उसी प्रखंड के आप एक जनप्रतिनिधि पति है, तो क्या भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए आप क्या कुछ तैयारियां किए हुए हैं? बस इसका लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ अभी सभी लोगों से। अभी तो मुझे मान लीजिए 6 महीना या 7-8 महीना मेरी पत्नी को जिला पार्षद बने हुए हुआ। अभी मैं लगातार सब जगह जानकारी ले रहा हूँ, जहाँ जहाँ कमियाँ हो रहा है सब आपको आपके चैनल के माध्यम से भी बता रहा हूँ। इसके लिए हम आवेदन भी हर जगह दे रहे हैं। इसमें सुधार नहीं हुआ तो जो आगे हमको उचित लगेगा, धरना करना है कि ब्लॉक का घेराव करना है, जो उचित लगे सो करेंगे अगर सुधार नहीं हुआ तो। हालांकि देखा जाए तो आप विशेष रूप से कौन कौन सी भ्रष्टाचार की समस्याएं देखे हैं, कौन कौन सी ऐसी योजना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको भ्रष्टाचार उसमें दिख रही है? हालांकि नाम बताइए। इसके साथ में आप बता रहे हैं आपको, यहाँ इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार है, राशन में भ्रष्टाचार है, वो जो दाखिल खारिज जो है इसमें भ्रष्टाचार है। उसके अलावा हमारे जो है वो क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी केंद्र जी, इसके पहले हम आवाज़ उठाए थे तो करीब करीब बहुत सारे लोगों का जो है कहना था कि अब सुधार कर लेंगे। हम इस पे कार्रवाई भी करना चाहते थे। हमने आवेदन लिख के जिला में मैं दे रहा था, तो हमारे क्षेत्र के बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र के संचालक और सब भी कर्मचारी लोग हमको बहुत आश्वासन दिए। हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग आए कि नहीं इसके बाद हम लोग सुधार कर देंगे, लेकिन अभी भी हमको सुधार नहीं लग रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त करने का कष्ट करें, जो भी राशन, जो भी बच्चे का पोषण आहार है उनको दिया जाए। और कहीं से भी जो पहले इसके पहले हम आपके माध्यम से वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका ही बताई थी कि 3,000 रुपया हाँ प्रति माह सभी प्रति केंद्र से 3,000 रुपया रह जाता है। तो मैं नए CDPO के से आग्रह करूँगा कि वो जो 3,000 रुपया बच्चों का जो निवाला छीना जा रहा है उसको रोका जाए, आगे से ऐसा सुनने को नहीं मिले, यही आग्रह है मेरा। हालांकि देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर, हालांकि अब जब जिस समय चुनाव की तैयारियां की जा रही थी उस समय अब चुनाव की जो जोरों शोर से चुनाव की तैयारियां की जा रही थी, उस समय हालांकि मैं ही आपका इंटरव्यू कई बार कर चुका हूं। हालांकि उस इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि मैं जीतूंगा तो सबसे पहले शिक्षा का सुधार करूंगा, लोगों की जितनी भी समस्या है उस सभी समस्याओं को मैं आवाज़ बन के उठाने का काम करूंगा। हालांकि शिक्षा व्यवस्था के जो व्यवस्था था आपके रामगढ़वा प्रखंड में आंगनबाड़ी से यहाँ पे स्टार्ट किए, और हालांकि जो शिक्षा व्यवस्था का आपने आवाज़ उठाया वो बहुत सराहनीय कार्य था कि जितने भी शिक्षा से वंचित लोग हैं, जो गरीब समाज से आते हैं, उन सभी लोगों के लिए आप आवाज़ बन के उठे और शिक्षा व्यवस्था में हालांकि कुछ सुधार हुआ है। लेकिन ये जो राशन वाला मामला है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मान लीजिए इससे लाखों, देख लीजिए लाखों गरीब जीते हैं। हालांकि आपके रामगढ़वा प्रखंड में देखा जाए तो यहाँ पे हज़ारों गरीब जीते होंगे एक राशन, जो सरकार के द्वारा जो राशन का मतलब
एक विभाग लाया गया। इस विभाग में अगर भ्रष्टाचार होता है तो जो गरीब लोग हैं उन लोगों को अगर समय पर राशन नहीं मिलेगा तो फिर ये कैसे काम चलेगा? हमको ये समझ में नहीं आता है कि सभी लोग गरीबों का ही खून चूसना क्यों चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कर्मचारी, सभी कर्मचारी का सैलरी अच्छा है। आपके पास जो भी कर्मचारी हैं उनके पास पहले से आपके पास हर चीज़, ज़मीन जायदाद, घर मकान सब है। सब है। आपके पास हर सुविधा रहते हुए जो ये राशन कौन लेता है? बहुत जो गरीब हैं सरकार उनको दे देगी कम से कम वो जिए, जिनका बहुत कम सैलरी है, जिनके बच्चों को लालन पालन करने में, खिलाने में असमर्थ, वैसे लोगों को दिया जा रहा है। उनके मुंह से आप निवाला छीन रहे हैं तो क्या आप मतलब भगवान भी आपको नहीं माफ़ करेंगे? हम तो इंसान हैं, भगवान भी वैसे लोगों को नहीं माफ़ करेंगे जो एक गरीब के मुंह का निवाला छीन रहा है। आंगनबाड़ी में देख लीजिए किनका बच्चा पढ़ता है आंगनबाड़ी में वैसे व्यक्ति का बच्चा जाता है जिनको अपने बच्चे को पालने में तकलीफ़ है, जिनके पास खाने का कोई खिलाने का सुविधा नहीं है, वो लोग आंगनबाड़ी केंद्र पर अपने बच्चे को भेजते हैं। वैसे बच्चों का निवाला ये लोग छीन रहे हैं। हालांकि गरीब का निवाला छीन रहे हैं तो आप गरीब के लिए आवाज़ क्या उठाएंगे? हालांकि आप भी जनप्रतिनिधियों के तो ऐश और मौज मस्ती में रह जाएंगे। हम हमेशा 5 साल जब तक हम रहेंगे गरीब का हक दिलाने का काम करेंगे, गरीब के लिए लड़ेंगे, चाहे मतलब किसी हद तक हमको जाना पड़े। हमको कोई परवाह नहीं है, ना हमको किसी से डर है। हम गरीबों का हक दिला के रहेंगे, मेरा यही वादा है। हम आपको चुनावी दौर में बताए थे कि हम गरीबों का हक के लिए लड़ेंगे और आज भी कर रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। हालांकि आप गरीबों का हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ क्या कुछ विकास कार्य का भी प्लानिंग किए हुए हैं? विकास कार्य अभी जो आपको बता दें कि हमारे मुरला पंचायत के मुरला गांव में हमने पीसीसी ढलवाया है, अपने आमोदी पंचायत में पीसीसी ढलवाया है, और सब कुछ नहरों का काम चल रहा है। काम अभी जितना हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पूर्व जिला पार्षद 5 साल में नहीं किए हैं, हम उसको 1 साल में कर दें। हालांकि देखा जाए तो आवाज़ उठाने के साथ साथ आप विकास कार्य भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। हालांकि हम लोग देखे भी है स्पोर्ट पर जाकर कि आपका विकास कार्य चल रहा है, ये बहुत स्थानीय कार्य है। लेकिन अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आप गरीबों के लिए आवाज़ उठाने के लिए तत्पर है, तो क्या जो गरीबों की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो राशन की कटौती हो रही है, क्या आपकी आवाज़ उठाने से ये कटौती कम होगी या बढ़ जाएगी या नहीं रुकेगी? ये बताइए। मैं हाथ जोड़कर अपने प्रखंड के अंचलाधिकारी और सह एमओ प्रभारी उनसे आग्रह करूंगा कि आप जो है आपके जो अंडर में दाखिल खाई जाता है, आपके अंडर में राशन वितरण प्रणाली आ रहा है, इस दोनों पर जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाइए। और जो है हमारे अपने नए सीडीपीओ के मैं बताना चाहूँगा कि जो पूर्व में सीडीपीओ थी, जो इंजाम उन पर लगा था, जो 3000 रुपया प्रति केंद्र से प्रति माह उठाव हो रहा था, उस पर अंकुश लगाया जाए। और बच्चे का, जो गरीब के बच्चे पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके मुंह से निवाला नहीं छीना जाए, उनका हक नहीं छीना जाए। कम से कम आप सब लोग जो भी इसमें संलिप्त है, जो भी खा रहे हैं, वो भगवान से डरें। इंसान के साथ साथ भगवान भी आप लोग को सजा देंगे अगर जो इसमें सम्मिलित होकर गरीबों का मुंह का निवाला खाएंगे। उसके साथ मैं बताऊंगा अपने क्षेत्र के जितना भी हमारे क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र संचालक हैं, जो भी सेविका महोदय या सहायिका हैं, उन सब से आग्रह करूंगा कि आप अपने किसी भी ऑफिस में 1 रुपया रिश्वत नहीं दें और अपना काम जो सही है सही ढंग से करें। जो बच्चे का हक है बच्चे को दें, जो बच्चे का आपके केंद्र चलाने का जो टाइम है उस समय से चलाइए। और जो है जो आप रिश्वत ऑफिस में दे रहे हैं वो रिश्वत जो नहीं दे करके वही पैसा बच्चों में बांटिए। और आपके साथ कोई कर्मचारी अगर कोई दुर्व्यवहार करता है, आपको अगर दबाव बनाता है, तो हमसे मिलिए, हम आपका मदद करेंगे। चलिए, ये उसके साथ साथ मैं जो है सभी राशन कार्डधारी, जो भी राशन लेने वाले व्यक्ति हैं, मैं सभी गरीब जनता से आग्रह करूंगा कि आप जो है अपने डीलर से राशन उठाते हैं तो उनको कहिए कि हमारे राशन का पक्का बिल निकाल कर दें जी। कोई भी राशन का बांटने वाला कोई भी डीलर महोदय जो है अपना जो है पक्का बिल नहीं देते हैं किसी को, क्योंकि आपका जो हक आधा किलो काटा जा रहा है और आपका 2 रुपया प्लस जो 13 रुपया सरकार का नियम है, उसके अलावा 2 रुपया एक्स्ट्रा 15 रुपया प्रति व्यक्ति लिया जा रहा है। 4 से 5 रुपया आपसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, क्योंकि आधा किलो जो राशन कट रहा है उसका भी पैसा आप दे रहे हैं, प्लस अलग से 2 रुपया दे रहे हैं। तो अपना जो है बोलिए कि जो हमको पक्का बिल दीजिएगा, बिल के हिसाब से हम आपको पैसा देंगे और जितना बिल में राशन है उतना राशन लेंगे।
हाँ, अगर डीलर महोदय को दिक्कत है, उनको राशन पूरा नहीं मिल रहा तो वो भी आवाज़ उठाएं, उनके साथ भी हम तैयार हैं, उनके हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि देखा जाए तो ये राशन कटौती का जो मामला है, ये राशन जो गरीबों से छीना जा रहा है, इसका जिम्मेवार, इसका मुख्य जिम्मेवार और इसका मुख्य कारण क्या है, ये लास्ट बता दीजिए। मुख्य कारण है हमारे जो है अंचलाधिकारी जो हैं, जिनके जो एमओ के प्रभार में हैं, ये उनके अंडर में है, जांच का विषय है, वो जांच करें और अगर वो संलिप्त नहीं है तो इसका जांच करके जल्द से जल्द इसमें सुधार करें। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी को दिया, इसके लिए आपको हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बार बार हमारे आवाज़ों को अपने चैनल के माध्यम से आपने उठाया है और लोगों तक पहुंचाया है। आगे भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे आवाज़ों को इसी तरह बनाए रखें, जनता तक पहुंचाते रहें और गरीबों का हक के लिए हम लोग लड़ते रहें। चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं इरफान आलम, खबरी मीडिया, रमगढ़।